दरअसल मैं पलट के यही कहता हूँ कि जब सारे दरवाजे खटखटाने के बाद ये स्थिति बनी है, तो ऑपोजिशन लीडर बैठ के सोचेंगे ना कि भाई अब क्या करें। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। हकीकत ये है कि बंगाल में जो स्थिति बनी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक भूमिका अदा की। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में जिन वकीलों को सर्टिफिकेट लास्ट दिन के बाद भी मिला है, उनको भी आप वोट देने की अनुमति दीजिए। कितना उदार, कितना सहृदय है सुप्रीम कोर्ट। और वही सुप्रीम कोर्ट कहता है इन 27 लाख लोगों को कि इस बार कोई नहीं, अगली बार वोट दे लेना। 27 लाख लोगों को कहते हैं कि आप अगली बार वोट दे लेना। ये कैसे हो सकता है? और इसलिए ये जो सवाल कि तमाम दरवाजे खटखटाए गए, दरअसल यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। चुनाव आयोग और बीजेपी की जुगलबंदी है, इसमें तो देश में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन एक अंतिम दरवाज़ा इस देश में बचा था, बचा है आज भी, सुप्रीम कोर्ट का। अगर वहाँ जाने के बाद भी ये नहीं हो पा रहा, तो फिर कहाँ जाएं, ये सवाल ऑपोजिशन पार्टी पूछेंगी। और इस देश में लोकतंत्र की चिंता करने वाले हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर लाखों लोग, और ये लाखों लोग फिर मैं याद दिलाता हूँ, इसकी किसी दूसरे राज्य से आप तुलना मत कीजिए, क्योंकि ये 27 लाख लोग वो थे जो एब्सेंट डेट डिलीटेड नहीं थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरा, जो हेयरिंग पे गए, अपने दस्तावेज दिखाए। अधिकांश लोगों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट दिखाया, कईयों ने अपना पासपोर्ट दिखाया, उसके बाद उनका वोट डिलीट हो गया। ये अगर हो सकता है, फिर कहाँ क्या नहीं हो सकता। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ना करना इस देश में जुडिशरी के प्रति लोगों की साख को कम करेगा। ये जो आखिरी उम्मीद रहती है, बाकी सब कुछ है, कम से कम लोग ये नहीं मानते कि जुगलबंदी है सुप्रीम कोर्ट में और बीजेपी में। इसलिए लोगों की आज भी उम्मीद है, और कहीं ना कहीं उस उम्मीद को सुप्रीम कोर्ट के निष्क्रियता से, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन ना करने से बहुत बड़ा धक्का लगा है। आखिरी सवाल ये कि एक जो बड़ी एक एक कह सकते हैं कि जिससे कई लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये क्यों हुआ, एक ऐसी इवेंट हुई थी। वो इवेंट थी इस पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन, जो इस चुनाव के प्रचार के एक तरह से बीचों बीच हुआ।